जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में अक्सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, बेंट रूल द एनर्जेटिक्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। बेंट का नियम और संकरण ऊर्जा, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेंट रूल का डिफिनीसन, यानी कि बेंट रूल होता क्या है। तो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल की व्याख्या करने के लिए क्या बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल हमारा अणु होता है उसमें बॉन्ड एंगल की व्याख्या करने के लिए संकरण ऊर्जा यानी एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर लगभग 1960 या सन 1926 से 2015 के बीच में हेनरी बेंट नाम के एक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिससे बेंट रूल यानी बेंट नियम कहते हैं। क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल की व्याख्या करने के लिए, यानी किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल की व्याख्या करने के लिए संकरण ऊर्जा यानी एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर लगभग 1960 या सन 1926 से 2015 के बीच में हेनरी बेंट नाम के एक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम बेंट रूल या बेंट नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अधिक ऋण विद्युतीय प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूटेड कम यस लक्षण वाले अर्थात उच्च पी लक्षण वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकर कक्षक का चुनाव करते हैं। क्या बताया गया इस बेंट रूल के हिसाब से कि जिसके अनुसार अधिक ऋण विद्युतीय प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूटेड कम यस लक्षण वाले अर्थात उच्च पी लक्षण वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरण कक्षक का चुनाव करते हैं। यह नियम मुख्य रूप से sp3d संकरण के लिए दिया गया है। sp3d संकरण से त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति निर्मित होती है। क्या बता रहा है कि त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति निर्मित होती है तथा इसमें त्रिभुजीय ज्यामिति भूमध्य यानी कि इक्वेटर स्थिति पर बनती है तथा द्विपिरामिडीय ज्यामिति अक्षों पर बनती है। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ लंबाई जो है इक्विटोरियल बॉन्ड से अधिक होती है। क्या होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड की लेंथ यानी लंबाई होती है वह इक्विटोरियल बॉन्ड से अधिक होती है। इसकी फर्स्ट पॉइंट में हम थ्योरी पॉइंट में लिखते हैं कि बेंट रूल के द्वारा किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। क्या होता है कि बेंट रूल के द्वारा किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर की स्थिति का निर्धारण किया जाता है अर्थात लोन पेयर ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं जिस स्थिति पर प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन कम होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है मुख्य रूप से बेंट रूल sp3d संकरण के लिए दिया गया है। थर्ड नंबर पॉइंट में लिखते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री निर्मित होती है जिसमें से कुल 5 यानी 5 संकरित कक्षक होता है जिनमें से ये 3 संकरित कक्षक इक्विटोरियल पर व्यवस्थित रहते हैं जिसमें से ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती है। शेष 2 संकरित कक्षक एक्सियल पर व्यवस्थित रहते हैं जिनमें से बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। चौथा पॉइंट है sp3d संकरण sp2 वह pd संकरित कक्षकों से मिलकर बना। क्या बता रहा है कि जो sp3d संकरण होता है वह sp2 व pd संकरित कक्षकों से मिलकर बना होता है। sp2 संकरण में यस लक्षण 33% होते हैं तथा pd कक्षक में जो यस लक्षण होते हैं वो 0% होते हैं। जिन यौगिकों में यस लक्षण अधिक होते हैं उनमें विद्युत का मान अधिक होता है। 5 नंबर है यस लक्षण तथा विद्युत ऋणात्मकता एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी यस लक्षण बराबर होता है समानुपाते विद्युत ऋणता, यानी यस लक्षण समानुपाते विद्युत ऋणता। 6 नंबर पॉइंट है इक्विटोरियल पोजीशन पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है कि जो इक्विटोरियल पोजीशन होता है उस पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अतः यहाँ पर जो यस लक्षण होता है वह 33% होते हैं जबकि जो एक्सियल पोजीशन होता है यानी डीपी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पर यस लक्षण 0% होते हैं। अतः इक्विटोरियल पोजीशन पर विद्युत ऋणता का जो मान होता है वह अधिक होता है और बेंट रूल के अनुसार लोन पेयर उसी पोजीशन पर स्थापित होते हैं जहाँ पर विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है। इसी कारण लोन पेयर सदैव इक्विटोरियल पोजीशन पर जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इसका, यानी कि यस लक्षण में देख सकते हैं F4 जुड़ा हुआ है, लोन पेयर है यहाँ, और क्लोरीन बीच में है 3F है और 2 लोन पेयर है, यानी कि यस F4 और Cl F3 है। 7 नंबर पॉइंट में हम लिखते हैं
इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होती है, जिससे अधिक विद्युत रेडी परमाणु यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं जुड़ सकता है और यह एक्सियल पोजीशन पर ही जुड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं PCl3F2। P के साथ यहाँ देख सकते हैं कि दो यहाँ इस साइड Cl जुड़ा है और एक Cl यहाँ है और F ऊपर और नीचे है। बेंट का 8वां रूल है यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के नज़दीक चले जाते हैं। क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के नज़दीक चले जाते हैं, जिससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, जबकि जो एक्सियल पोजीशन पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं PCl5 में P सेंट्रल एटम बीच में है और Cl हमारा 5 है कॉर्नर में। इस प्रकार से स्ट्रक्चर कुछ होती है। अब 9 नंबर देखते हैं हम लोग। एक्सियल पोजीशन पर बॉन्ड लेंथ अधिक होता है। क्या बता रहा है कि जो एक्सियल पोजीशन होता है इसमें बॉन्ड लेंथ जो होता है अधिक होती है, अतः यह दुर्बल होते हैं तथा यह आसानी से टूट सकते हैं, जबकि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्या बताया, जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड लेंथ कम होती है तो यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तथा आसानी से नहीं टूटते हैं। बेंट रूल का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ। थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप हाइलाइट्स। क्या है, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप का हाइलाइट्स। कार्बन 6 तो 1s2 2s2 2p2 30 कुछ इस प्रकार से होगा। 1s2 2s1 2p3 हो जाएगा। यहाँ 2 है p में, यहाँ 3 हो जाएगा और s1 यानी 2s1 s1 हो जाएगा यहाँ s2 से। यहाँ दिखाया गया है जिससे ये प्रमोशन एनर्जी, यहाँ से प्रमोशन हुआ है एनर्जी, यानी कि 2p2 है यहाँ 2p3 हो गया, यहाँ sp3 हो गया, यानी कि नो चेंजेज, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द कार्बन एटम हो गया। अब हम लोग देखते हैं एनर्जेटिक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, इसके बारे में फुल वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम हाइब्रिडाइजेशन की करेंगे। सबसे पहला है एनर्जेटिक्स यानी ऊर्जा वितरण। हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होती है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तथा यह ऑर्बिटल सदैव समान एनर्जी के होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन व एनर्जी के वितरण को ऊर्जा वितरण एनर्जेटिक्स कहते हैं। क्या बताया गया यहाँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तथा यह ऑर्बिटल सदैव समान एनर्जी के होते हैं और इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन व एनर्जी के वितरण को ऊर्जा वितरण एनर्जेटिक्स कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सी चर्चा करते हैं हम। इसकी फुल वीडियो इनऑर्गेनिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन यानी जब दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी आकृति लगभग समान हो, यानी जब दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी आकृति लगभग समान हो तथा ऊर्जा लगभग समान हो, परस्पर अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग के द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और समान आकृति तथा समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इस क्रिया से निर्मित कक्षकों को संकरित कक्षक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। संकरण की क्रिया में से उतने ही संकरित कक्षक बनते। क्या होता है कि जो संकरण की प्रोसेस होती है उसमें उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं जितने परमाणविक कक्षक यानी ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट में लिखते हैं कि LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन के अनुसार परमाणविक कक्षकों अतिव्यापन के द्वारा आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं या रेखीय संयोग द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है आणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा का औसत होता है, यानी आणविक कक्षकों की ऊर्जा का मान परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा का औसत होता है। EMOS बराबर होता है टोटल एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। बताए NO नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एनर्जेटिक्स फॉर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी एनर्जेटिक्स फॉर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन वह हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक यस कक्षक तथा तीनों पी कक्षक pz py और px। क्या होता है कि वह हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक यस कक्षक तथा तीनों पी कक्षक pz py px अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं और sp3 संकरण कहलाता है।
sp3 संकरण में 4 संकरित कक्षकों का निर्माण यानी फॉर्मेशन होता है। इस संकरण में चतुष्फल की ज्यामिति बनती है जिसमें बॉन्ड एंगल का मान 109.28 मिनट का होता है। CH4 मेथेन में कार्बन एटम का संकरण sp3 होता है। कार्बन बराबर 1s2 2s2 2p2 pz1 py1 px 0 है। यहाँ कार्बन में दूसरा स्टेट देखते हैं हम लोग को 1s2 2s1 हो जाएगा यहाँ से, और 2p3 pz1 py1 px 1 हो जाता है। इसकी चित्र हम लोग आरेख देखते हैं कुछ इस प्रकार से। एनर्जी है यहाँ बढ़ते क्रम में, यहाँ ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखते हैं px py pz 2s, और एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं हम लोग px py pz 2s pz py px। इस प्रकार से कुछ इसकी डायग्राम है। समान ऊर्जा वाले क्या बता रहा है कि समान ऊर्जा वाले sp3 कक्षक यानी 2s और 2p, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।